ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। 31/7/23 का अमृतपान है। बाबा बोले, सिर्फ मुझे ही याद करो, ये याद ही विश्व के लिए योगदान है। तो जब हम उस परम पिता परमात्मा की याद में रहते हैं तो ऑटोमेटिकल ही हमारे द्वारा जो वाइब्रेशन फैलते हैं वो सारे वातावरण में फैलते हैं और वातावरण पांचों तत्वों सहित क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, और हमारा जो विश्व को परिवर्तन करने में जो मदद है वो यही है। तो हम सभी बाबा के राइट हैंड बच्चे सिर्फ एक बाप को ही याद करेंगे, क्योंकि हम हैं ही रूहानी सोशल वर्कर। तो शुद्ध वाइब्रेशन फैलाने से क्या होगा, पतित दुनिया ही पावन दुनिया बन जाएगी, दुख धाम से सुख धाम आ जाएगा। फिर बाबा बोले, मैं अपने बच्चों की अंत तक क्या करता हूँ, संभाल करता हूँ। लेकिन कौन से बच्चों की संभाल करता हूँ? जो सदा सर्विस में तत्पर रहते हैं, कांटों को फूल बनाने की सेवा करते हैं, बाप के साथ सदा पूरा मददगार रहते हैं और एक का पाठ पक्का करते हैं। कौन सा? मेरा तो एक से बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे बच्चों को बाप की मदद स्वतः ही मिलती है। फिर बाबा बोले, सभी प्रीत आत्माएं एक प्रीतम को बुला रही हैं, जैसे कि भक्त एक भगवान को बुला रहे हैं। तो किस लिए? केवल सुख के लिए। फिर बाबा ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कन्या की सगाई हो जाती है ना, तो कहती है प्रीतम आन मिलो। तो किस लिए? सुख के लिए। लेकिन बाबा कहते, परंतु अब तुम बच्चे जान गए हो, इस रावण राज्य में तो सुख है ही नहीं। सुख तो मिलता है एक प्रीतम से। रावण राज्य में सुख कहाँ से आए? क्योंकि सभी प्रीत आत्माएं कहाँ बैठी हैं? शोक वाटिका में बैठी हैं और अपने प्रीतम को बुलाती हैं। तो बाबा आकर हमें सुख का रास्ता बताकर फिर कहाँ ले जाएंगे? अशोक वाटिका में ले जाएंगे, जहाँ की कोई दुख का नाम ही नहीं है। आधा कल्प के लिए प्रीत आत्माएं दुख से क्या हो जाएंगी? छूट जाएंगी। तो सबसे मीठा सबसे प्यारा प्रीतम है ही कौन? एक परम पिता परमात्मा, सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ। ऊंचते ऊंच एक परम पिता परमात्मा ही गाया हुआ है। सब उनको ही याद करते हैं, जरूर सुख के लिए ही याद करते हैं। तो बाबा आते ही हैं इस दुख धाम में अपने बच्चों को सुखी बनाने। लेकिन बच्चों को भी क्या है, सेकंड में निश्चय हुआ और जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, बाप की गोद मिली। तो बाबा कहते कि भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है कि दीवा जगाकर गंगा में बहा देते हैं। तो क्या कहते हैं कि आत्मा पार हो गई। तो ये रस्म रिवाज भी इसी संगम से निकले हुए हैं। इसी संगम की ये क्या है, यादगार है, निशानियां हैं। तो बाप आत्मा का दीवा जगाते हैं, क्योंकि खिवैया तो एक ही है, वो परम पिता परमात्मा। इस समय बाप आकर क्या करते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं अपने बच्चों को। बाबा बोले,
तुम सब ये साक्षी होकर देखते रहो। हर एक एक्टर है, तुम जानते हो। हर आत्मा पार्ट बजाने के लिए आती है, फिर वापस घर जाना है। ये सब बातें भी ड्रामा में नूद हैं। बाबा कहते, जैसे मनुष्य कहते हैं कि मरा, कोई व्यक्ति मरा तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब बाबा कहते, तुम जानते हो स्वर्गवासी बनने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। तो बाबा फिर हम बच्चों को समझाने देते हैं कि राधे कृष्ण कौन है, कहाँ से आए, कब उनकी राजाई थी। यह सब बातें हमें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते, तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। जैसे विष्णु को यह स्वदर्शन चक्रधारी नाम कैसे पड़ा? क्योंकि इस समय ब्राह्मणों को ये शस्त्र नहीं दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए हमारा संपूर्ण रूप बाबा दिखाते हैं, क्योंकि ये सब बातें ड्रामा में नूद हैं। बाप तो है ही निराकार, वही आकर हमें समझाते हैं। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, तो आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। बाबा कहते, इन सब बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। तो इन सब बातों पर विचार सागर मंथन करना है। बाबा की महिमा अलग और राधे कृष्ण की महिमा अलग अलग है। फिर बाबा बोले, कृष्ण लीला को मशहूर कहा गया है। तो बाबा कहते हैं, लीला तो होगी ही सतयुग में। अब सब युग में जाकर देखें कि हमारे कितने सुंदर सुंदर हीरो जड़ित महल हैं, कितनी सुंदर वहाँ की दुनिया है, सुगंधित वातावरण है। प्रिंस प्रिंसेस सुंदर आपस में रास लीला कर रहे हैं। ये सब हम बातें जब संकल्पों से सतयुग में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, मुख मीठा हो जाता है। बाप सुख ही देते हैं, क्योंकि हम बाबा को बुलाते ही हैं इस दुख धाम में। किसके लिए? सुख के लिए। तो बाबा फिर बोले, मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि मेरा बनो और राज्य भाग्य का वर्षा लो। बाबा कहते, तुम कांटों को फूल बनाने की सेवा करते रहेंगे तो बाबा तुम्हें साक्षात्कार कराते रहेंगे। युग की सारी सीनरियाँ दिखाते रहेंगे। तो अभी हम बने ही हैं ईश्वर के, अभी हमने ईश्वर की गोद ली है और फिर भविष्य में हम दैवी गोद में जाएंगे। बाबा कहते, अब ट्रस्टी होकर संभालो, तुम्हें ट्रस्टी होकर संभाल करनी है। अपने को आत्मा ट्रस्टी समझना है। तो हमने यही दान करते रहना है, सबको बाप की याद दिलानी है और ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। एक बाप की याद में रहना है, साक्षी होकर हर एक का पाठ देखना है, अपना पाठ खुशी खुशी से बजाना है। सदा याद रहे कि हम हैं ही किसके, शिव बाबा के बच्चे हैं। अपना पाठ पूरा कर अब खुशी से वापस घर जाना है, सदा स्मृति में रहे। तो बाप समान सदा संपन्न स्वरूप बनना है। याद की तीव्र दौड़ी लगाकर बाप के गले का हार बनना है। ऐसे बाप को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू।